दोस्तों क्या बार्सिलोना के फैंस को डरना चाहिए? आज मैच है न्यूकासल के अगेंस्ट। और क्या रियल माद्रिद ने रॉब किया है मार्सेल को इन द लास्ट चैंपियंस लीग गेम? बात करेंगे उस पे, पर पहले बात कर लेते हैं। आज मैच है बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल को। अब देखिए, आज चैंपियंस लीग का हम लोग का पहला ओपनिंग है, सीज़न कैंपेन का स्टार्ट है चैंपियंस लीग का। सो यहाँ पर बहुत सारे जो फैंस हैं वो ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके का लास्ट मैच तो बहुत बढ़िया गया था, लेकिन उससे पहले जो 3 मैचेस थे बहुत हम लोग स्टेबल नहीं थे। डिफेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। इश्यूज़ थे और है भी, अभी भी है कुछ-कुछ। लेकिन बेटर हैं। अभी अगर हम लोग कोई अगर मुझसे पूछेगा कि बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल में मैं किसको फेवरेट मानूँ? ऑफ कोर्स इट्स बार्सिलोना, बिकॉज़ अभी मैं और ये फैक्ट्स के साथ मैं बताऊँगा। देखिए, अगर आप न्यूकासल का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे इन प्रीमियर लीग, दे आर नंबर 10 इन द लीग। और उन्होंने अपने लास्ट 5 गेम्स में शायद 2 ड्रॉ किए हैं, 1 विन किया है और 1 मैच हारे हैं। ये उन लोग का लास्ट 4 गेम का रिज़ल्ट है। तो अब डर किस बात का है? अब डर तो नहीं है। देखिए, बार्सिलोना ऑब्वियसली विल होपफुली दे विल विन, क्योंकि अगर मुझे परसेंटेज में ज़्यादा ऑन पेपर्स या फिर जिस तरीके का रिज़ल्ट खेल रही है बार्सिलोना, उस हिसाब से बार्सिलोना शुड विन इट। और देखिए, डर इस बात का नहीं है कि न्यूकासल है। इस बात का है कि न्यूकासल बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये उनके होम ग्राउंड पे है और वी नो हाउ इंग्लिश फैन्स कुड बी, तो वो आपके सर पे चढ़ेंगे। देखिए, अभी इश्यूज़ जो हैं मिडफ़ील्ड में, दोनों इक्वल तो नहीं है, बट हाँ, न्यूकासल का भी मिडफ़ील्ड बहुत अच्छा है। इट इज़ नॉट जस्ट एन एवरेज टीम विद अ मिडफ़ील्ड, बट उन लोग का मिडफ़ील्ड बहुत अच्छा है। डिफेंस में शायद उनका थोड़ा इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें विद बार्सिलोना, बार्सिलोना का मिडफ़ील्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफ़ील्ड इन करंट फुटबॉलिंग वर्ल्ड राइट नाउ। और अटैकिंग थर्ड में भी हम लोग बहुत अच्छे हैं एक्सेप्ट फर्रैन टोरेस। अब देखिए, यहाँ पर डिफेंसिवली हम लोगों का भी उतना कुछ अ, अभी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हम लोग नहीं हैं, बिकॉज़ इनिगो मार्टिनेज़ के जाने के बाद जो ऑफसाइड ट्रैप और जो जिस तरीके से वो हैंडल करते थे, ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस। इनिगो मार्टिनेज़ बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता था। एंड कुबार्सी के साथ ऑफसाइड ट्रैप बहुत अच्छे होते थे। वी यूज्ड टू मेंटेन दैट हाई लाइन, और काफ़ी वो हम लोग ने लास्ट सीज़न देखा कि उसका रिज़ल्ट क्या था। अब उसके इनिगो मार्टिनेज़ के जाने के बाद अभी हम लोग क्रिस्टियनसन या तो अराहो, इन दोनों के बीच और एरिक गार्सिया अभी यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें से कौन उतरेंगे आज, दैट वी नीड टू सी। अब देखिए, अराहो पे हम लोग को अपना फ़ेथ रखना पड़ेगा। इफ ही स्टार्ट्स द गेम, वी नीड टू हैव फ़ेथ इन अराहो। ही इज़ आवर मैन। अगर मुझे पूछेंगे तो मैं क्रिस्टियनसन और कुबार्सी को, या फिर एरिक गार्सिया और कुबार्सी को उतारना चाहूँगा। बट अगर सब्स्टिट्यूट भी होता है अराहो, सो वी नीड टू हैव फेथ इन हिम। डिफेंसिवली हम लोग को, मुझे बस इतना कंसर्न है कि जो पहला गोल होगा, पहला गोल बार्सिलोना ना खाए, क्योंकि अगर पहला गोल खाएगा तो जो होम स्टेडियम है, उनके जो होम ग्राउंड पे उनका ये मैच है मार्सेल के, तो उनके जो फैन्स होंगे वो सर चढ़ेंगे। दे विल बी डूइंग चैंट, दे विल बी टॉन्टिंग अस। सो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इफ़ेक्ट लाएगा। सो पहला गोल अगर बार्सिलोना नहीं खाती है, क्योंकि अगर वो खा लेते हैं तो सेकंड गोल भी आ जाएगा। वो उसके साथ ही फ़ॉलो-अप लेगा, इसके चांसेस हैं। सो इट इज़ कि हम लोग पहले अगर स्कोर करते हैं, इट इज़ क्योंकि बार्सिलोना थोड़ा सफ़र तो ज़रूर करेगी डिफेंसिवली। दैट इज़ क्वाइट एविडेंट कि सफ़र तो ज़रूर हो करेंगे थोड़ा बहुत। अब अटैकिंग थर्ड में हम लोग कितना आउटपुट दे पाएँगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें पहले गोल नहीं खाना है, दैट्स व्हाट आई थिंक। और ये उतना भी टफ गेम नहीं है जितना ये माहौल बनाया गया है। सो आइज़ैक अभी है नहीं उनके टीम में, लास्ट सीज़न का उनका टॉप गोल स्कोरर थे, पर अभी के हिसाब से बार्सिलोना आर द फेवरेट्स फॉर न्यूकासल गेम। जिस तरीके का परफॉर्मेंस न्यूकासल ने दिया है। सो यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होता है, डिफेंसिवली वो लोग कैसे परफॉर्म करते हैं और हमारा डिफेंस किस तरीके का परफॉर्मेंस आउटपुट देता है विद ऑल दिस सिनेरियो। बट मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि बार्सिलोना विल विन दिस गेम अगेंस्ट न्यूकासल। सो ये तो हो गया बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल का गेम का मैच का जो मेरा ओपिनियन है। अब बात कर लेते हैं व्हाई रियल माद्रिद इज आर बीइंग कॉल्ड हिपोक्रेट। अब देखिए, जब आप कोई चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं ना, फॉर द लास्ट सीजन जब आप देखेंगे रियल माद्रिद काफ़ी रेफरिंग को लेके
ज़्यादा ही एक्टिव हो गए थे, वोकल हो गए थे कि रियल माद्रिद और जो कि एक्चुअली इशू है कि रेफरिंग के स्टैंडर्ड्स ला लीगा में तो मतलब छोड़ दीजिए, चैंपियंस लीग में भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट दिख रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि अगर आप लास्ट मैच देखेंगे जो मार्सेल के साथ हुआ, 2-1 की विक्ट्री थी रियल माद्रिद के लिए, बट जिस तरीके से गोल आया वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। उससे पहले जब पहला मैच जब स्टार्ट होता है तो रियल माद्रिद वर 10 मैन डाउन, मतलब 10 मैन थे, 1 मैन डाउन थे। कार्वाहाल को रेड कार्ड मिला था क्योंकि वो एक पता नहीं ही इज़ वेरी काम हेडेड यूजुअली। कार्वाहाल इस तरीके का मतलब ही इज़ मैच्योर्ड, ही इज़ अ वेटरन ऑलमोस्ट एंड उसे पता है किस तरीके का गेम है। ही वाज़ वन हू कीप्स हिज हेड कूल और उस तरीके का है कार्वाहाल का पर्सनालिटी और उसका जो जिस तरीके से वो गेम खेलता है, लेकिन वो अननेसेसरी एक हेडबट था जिसके कारण की वजह से उसको रेड कार्ड मिला एंड दैट वाज अ जस्टिफाइड रेड कार्ड क्योंकि आप ऐसे जाके किसी को भी हेडबट नहीं मार सकते। गोइंग आउटरेजियस आउटरेजियस है भाई, आप जाके अगर किसी को हेडबट मार रहे हैं तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आपको रेफरी रेड कार्ड नहीं देगा, तो वो रेड कार्ड था, दैट वाज फाइन। बट वहाँ से अगर आप रियल मैड्रिड का पहले से मैच का पहले से देखेंगे तो फर्स्ट 10 टू 15 मिनट्स में ही बहुत सारे चांसेस क्रिएट हो गए थे एंड रियल मैड्रिड वर प्लेइंग रियली गुड, बहुत अच्छा खेल रही थी रियल मैड्रिड। लेकिन जिस मोमेंट पे रेड कार्ड आया और रेड कार्ड के आने से पहले ही आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स ऑफ द गेम रियल मैड्रिड का जो परफॉर्मेंस है, जिस तरीके का गेम सेटअप वो कर रहे थे वो उतना अच्छा हो नहीं रहा था जितना जिस तरीके का उनको आउटपुट मतलब जिस तरीके का आउटपुट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके का आउटपुट मिल नहीं रहा था। नाउ कमिंग टू द कंट्रोवर्शियल पार्ट कि जो पेनल्टी दिया गया, जो रॉड्रिगो को जिस तरीके का पेनल्टी दिया गया वो वाला जस्टिफाइड था, दैट वाज अ पेनल्टी एंड लेकिन जो कंट्रोवर्शियल पेनल्टी था कि जिस तरीके से जब विनीसियस बॉल लेके डी बॉक्स में घुस गया एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्लेयर मार्शल का प्लेयर है उसने जब टैकल मारा तो जो पहला कांटेक्ट पॉइंट था वो बॉल पे ही था और बॉल निकल गई थी। ऐसा नहीं है कि प्लेयर पे जाके उसके ऊपर बॉल के साथ पहले कांटेक्ट नहीं हुआ, बॉल के साथ पहले कांटेक्ट हुआ, उसने क्लियर भी किया। सो कोई भी अटैकिंग थ्रेड जो था वहां पर उसने एंड किया विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट विद विनीसियस जूनियर। अब अगर आप देखेंगे तो उसका राइट हैंड जो है वो उसका सपोर्ट पे है और जो लेफ्ट हैंड है वो सपोर्ट के लिए जा रहा है पीछे। नाउ ये एक नेचुरल स्टांस है, ये एक नेचुरल स्टांस है और बाई उसका किस्मत या फिर जस्ट कि जो बॉल रिटर्न आया वो उसके हाथ पे लग गई। अब ये तो उसका नेचुरल स्टांस है। अब अगर एक प्लेयर अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपना लेफ्ट हैंड डाल रहा है तो वो कहाँ डालेगा? सो यहाँ पर कंट्रोवर्सी है कि अब कंट्रोवर्सी यहाँ पर भी नहीं है, कंट्रोवर्सी यहाँ पर आ जाती है कि जब रेड कार्ड दिया गया कार्वाहाल को तब रेफरी जाके सीधा वीआर का ऑप्शन लेता है और वीआर यूज करता है कि ये रेड कार्ड है कि नहीं उसको जस्टिफाई करने के लिए देखने के लिए। लेकिन जिस टाइम पे ये पेनल्टी दिया गया रेफरी डिडंट यूज द वीआर। सो ये ऑप्शनल और ये जो कि मेरी मर्जी मैं कब लूंगा वीआर मैं कब नहीं लूंगा, तो वीआर लाया गया था ताकि इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो अगर वीआर का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके तो व्हाट्स द पॉइंट? मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड शुड हैव कॉल्ड इट आउट कि भाई मतलब ठीक है टीम्स करती नहीं है और ये क्वाइट जस्टिफाइड। आज अगर बार्सिलोना भी करती तो शायद बार्सिलोना भी कॉल आउट नहीं करती। सो इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाँ रेफरिंग का स्टैंडर्ड तो लो है। अब यहाँ पर रियल मैड्रिड हिपोक्रेट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ जिस तरीके से मैच विन हुआ उसमें इशू है, रेफरिंग का इशू है। तो यहाँ पर वीएआर का यूज़ करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अनजस्टिफाइडली ये जो पेनल्टी दिया गया है एम्बापे मतलब विनीसियस जूनियर पे जो टैकल हुआ वो कहीं पर भी पेनल्टी ना है, दैट इज़ वेरी अनफेयरली ये पेनल्टी दिया गया था। और अगर वीआर का यूज़ होता जिस तरीके से कार्वाल के रेड कार्ड पे के टाइम पे यूज़ किया गया तो शायद ये जो एरर था या जो फॉल्ट था वो कहीं ना कहीं हम लोग एस्केप कर पाते। बिकॉज फुटबॉलिंग वर्ल्ड में यू कैन नॉट जस्ट अफोर्ड, क्योंकि अगर मैच अगर कोई दूसरे सेमीफाइनल या फिर फाइनल के फाइनल में होता तो वहाँ पर तो भाई ऑब्वियसली इट इज़ लाइक अनफेयर वे में कोई ट्रॉफी जीत रहा है। सो दिस इज द थिंग दैट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट कि फुटबॉलिंग स्टैंडर्ड रेफरिंग के स्टैंडर्ड्स कॉल आउट होने चाहिए
और यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये भाई यूएफए को ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बैठाना चाहिए कि क्यों वीआर का यूज़ नहीं किया गया जबकि वीआर अवेलेबल था। तो यहाँ पर पूरा जो सिनेरियो है रियल माद्रिद पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि रियल माद्रिद ने पैसा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई तो फिर उस हिसाब से तो हर एक टीम जो लोग जिसको भी पेनल्टी मिल रही है, कहीं पर भी अगर रेफरिंग का कोई एरर रहता है, तो उसमें तो हर टीम ने पैसा दिया है। तो यहाँ ये पैसे का बात नहीं है, ये नथिंग, दिस इज़ कंप्लीटली रेफरिंग एरर दैट जो कि हम सबको एज़ अ होल, जो मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी कहा था कि रेफरिंग के स्टैंडर्ड्स को हाई करना चाहिए। वीआर के ऑप्शंस हमें मुझे लगता है टीम को देने चाहिए। जैसे इफ़ यू कोई अगर क्रिकेट देखता है, तो वहाँ पर टीम्स को ऑप्शन दिया जाता है कि आपके पास डीआरएस हैं। तो इसी तरह अगर टीम्स को जो हैं फुटबॉल जो दोनों अपोनेंट हैं जो खेल रहे हैं मैच, उनको अगर वीआर का ऑप्शन दिया कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आपके पास ये हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं वीआर का। सो इफ़ द टीम फील्स कि नहीं मुझे इसको यूज़ करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वी कैन यूज़ इट। सो द रेफरी कैन गो एंड चेक विद द वीआर। सो यही है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल करो ताकि ये कंट्रोवर्सीज ना आए। यही था। तो यहाँ पर रियल माद्रिद की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है कि हर टीम की उस गलती है कि जो कॉल आउट नहीं करते हैं। आई थिंक टीम शुड कम आउट एंड कॉल आउट कि भाई यहाँ पर रेफरिंग के स्टैंडर्ड बहुत लो हैं, हमें रेफरिंग के स्टैंडर्ड हाई करने होंगे। तो फिर किस बात की टेक्नोलॉजी और किस बात का ये वीआर लाना, इतना पैसा इन्वेस्ट करना, इट्स नथिंग अगर हम लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप ओपिनियन दीजिएगा कि बार्सिलोना न्यूकासल में आपको कौन लगता है, कौन फेवरेट्स हैं? और रियल माद्रिद के इस इशू पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है इस पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। होपफुली बार्सिलोना विंस दिस गेम। up till next video guys, Viscal Barca.